हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 में हम करेंगे कवर एडमिशन्स को। अब एडमिशन्स के लिए हमने जो ट्रिक्स बनाई है वो ये है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद रिस्पेक्टिव सेक्शंस। पर सबसे पहले आप लोग देखो इसमें कितने सेक्शंस आते हैं। इसमें आते हैं सेक्शन नंबर 17 से लेकर के 23 प्लस 31, एक और सेक्शन आता है 31, कन्फेशंस के बाद आता है ये, और ये एडमिशन्स का पार्ट है। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको कि कितने सेक्शंस होते हैं 17 से लेकर के 23 प्लस 31। अब इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 17 में एडमिशन्स डिफाइन, यानी कि वो एडमिशन को डिफाइन करता है ये वाला सेक्शन। इसमें बस सिंपली ये बात बोली गई है कि जो भी स्टेटमेंट सजेस्ट करती है, कोई चीज़ सजेस्ट करती है एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, ठीक है, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई भी सजेशन या फिर इन्फ्रेंस निकल के आता है जिस चीज़ से, एंड विच इज़ मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर एंड आफ्टर मेंशन, यानी कि आगे जितने भी सेक्शंस है उसमें सर्कमस्टांसेस और उसमें पर्सन्स मेंशनड है। तो अब बात आती है पर्सन्स की। पर्सन्स कहाँ कहाँ मेंशनड है? सेक्शन नंबर 18, 19 एंड 20 में रिस्पेक्टिव पर्सन्स मेंशनड है। अब सेक्शन नंबर 18 को ध्यान से देखो। सेक्शन नंबर 18 में लोग एक टेबल के अराउंड कॉन्फ्रेंस टाइप का बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें कौन है? एजेंट है और पर्सन्स है, ठीक है, पार्टी एजेंट, ऐसे याद रखना। तो सेक्शन नंबर 18 में एडमिशन्स किसके द्वारा है? बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब ये जो दो पार्टीज हैं या फिर ये जो एजेंट्स हैं, इनको क्या है, या तो ये एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली क्या है, ऑथराइज्ड है कि आप जो है ऐसी स्टेटमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप कोई ऐसे एडमिशन्स कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? बाय सूटर्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट, सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट एडमिशन्स, ठीक है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर कोई ऐसे बोलता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो वो एडमिशन्स नहीं है। बट एडमिशन्स कब होंगी? अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अगर आप हेल्ड कर रहे हो उस स्टेटमेंट, तब आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तभी वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? एडमिशन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है कि अगर कोई पार्टी है, इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर पे, तो वो भी क्या कर सकती है? स्टेटमेंट दे सकती है। और वो इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर्टी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद है बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, ठीक है, कोई भी इंसान जिससे इंटरेस्ट डिराइव होता है, इंटरेस्ट हैज डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर of the suit are admissions if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements। यानी कि अगर पर्सन इंटरेस्टेड है या फिर इंटरेस्ट उससे डिराइव हो रहा है और वो इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट देंगे और उनको एज एन एडमिशन लिया जाएगा। तो कौन कौन एडमिशन दे सकता है? इंटरेस्टेड पार्टी, एजेंट या फिर पार्टी देमसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, यानी कि कोई ऐसी पार्टी है जिसकी पोजीशन प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए हमने इस डायग्राम में क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है सेक्शन नंबर 19 में। अब इसमें सिर्फ पोजीशन के बारे में नहीं, उस इंसान की लाइबिलिटी के बारे में भी बात की गई है जो कि नेसेसरी है टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट, ठीक है। आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम and they are made while the person making them occupy such position or in subject to such liability। यानी कि एक इंसान है, ठीक है, उसकी पोजीशन लाइबिलिटी प्रूव करनी है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? एडमिशंस कर सके। तो उस पर्सन को वो जो पोजीशन या फिर लाइबिलिटी है वो उस टाइम पे ऑक्यूपाई करनी रहेगी, ताकि उसकी स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट हो सके, ताकि वो एडमिशंस में कन्वर्ट हो सके। एंड आउट ऑफ दैट पोजीशन और लाइबिलिटी उस इंसान की स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद है एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। अब जो एक्सप्रेसली रिफर्ड है, इसमें डायग्राम में देखो एक्सप्रेसली रिफर कर रहा है वो उंगली दिखा करके इस इंसान को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वो रिफर कर दिया जाता है फॉर इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट्स आर एडमिशंस। अब क्या हो गया? एडमिशंस तो हो गई। अब उन एडमिशंस का, उन स्टेटमेंट के प्रूफ से रिलेटेड बात हो रही है सेक्शन नंबर 21 में। अब इस सेक्शन को सिंपली आप इलस्ट्रेशन 1 के थ्रू आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन है ए और बी के बीच में कि ये जो डीड है वो जेन्युइन है या फिर फोर्ज्ड है। ए बोलता है जेन्युइन है, बी बोलता है कि फोर्ज्ड है, ठीक है। तो ए क्या करेगा? ए मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन, ठीक है। ए मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी, ठीक है, बी के द्वारा वो प्रूव कर सकता है। बट क्या है? ही कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, ठीक है, वो अपने खुद से नहीं प्रूव कर सकता है। अब वापस सेक्शन पे आओ, मैं आपको इसको रिलेट करके बताती हूँ। इसमें है एडमिशंस आर
रेलिवेंट एंड मे बी प्रूफ, ठीक है, एडमिशंस रेलिवेंट होंगी, मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, यानी कि किसी के अगेंस्ट है तो वो आप प्रूव कर सकते हो, बट दे के नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। तुम खुद नहीं बोल सकते हो कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो हमने कह दिया वो सही है, हम ही ये शासन, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें वही बात लिखी गई है। पर इसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 32 वाला एक्सेप्शन दिया गया है। 32 किस बारे में बात करता है? डाइन डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। इसमें क्या है? एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 32 समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद इसमें सेकंड बात की गई है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, रेलिवेंट और इन इशू, ठीक है, यानी कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में है, ठीक है। एंड इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल, यानी कि वो गलत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कंडक्ट हुआ है उसके फॉलोइंग। नेक्स्ट इसके बाद है कि एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज दैन एज एन एडमिशन, एडमिशन नहीं है अगर, ठीक है, एडमिशन के द्वारा, एडमिशन के अलावा और किसी जरिए से अगर वो रेलिवेंट है तो उसको एज एन एडमिशन मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए हो। एक तो 32 से रिलेटेड है, एक तो बॉडी और बॉडली फीलिंग्स जो कि फॉल्सहुड नहीं हो सकती, यानी कि गलत नहीं हो सकती है, और तीसरा ये है कि वो किसी और द्वारा, किसी और जरिए के द्वारा क्या है, एक तरह से रेलिवेंट है, इसलिए उसको एडमिशन मान लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी खुद की कही हुई स्टेटमेंट को एडमिशन नहीं माना जाएगा, सेक्शन नंबर 21 ये बोलता है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 22 और 22A दोनों के ही डायग्राम्स देख लो। 22 बात करता है ओरल एडमिशंस की, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो है, और 22A बात करता है ओरल एडमिशंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में है। तो 22 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट, ठीक है। तो ओरल एडमिशंस जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है आर नॉट रेलिवेंट जनरली अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज, देखो उसको दिखाना होगा कि दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड आगे है, उसको मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कब वो एंटाइटल्ड है, कब वो एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। तो उसमें बस यही बात लिखी गई है कि अगर वो एंटाइटल्ड है तो ही वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद 22A भी कुछ ऐसी ही बात करता है कि ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट, ठीक है। जो ओरल एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जनरली आर नॉट रेलिवेंट अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड इज इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 23 एंड 31 हम कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 23 बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि देखो इन सिविल केसेस जनरली क्या होता है, नो एडमिशन इज रेलिवेंट अगर वो कब किया गया है, इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, ठीक है। एक्सप्रेस कंडीशंस थी या फिर इम्प्लाइड था कि कोर्ट इन्फर कर सकता है कि पार्टी क्या कर चुकी है, एग्री कर चुके हैं, एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। तो सिविल केसेस में जनरली ये बात बोली गई है कि या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली ये माना गया है कि जो एविडेंस है वो नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, एडमिशन उसमें आप कुछ भी करो उसको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप डिवोर्स केसेस में देख लीजिए या फिर कोई भी ऐसे केसेस में देख लीजिए सिविल केसेस में जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को कुछ एडमिट करना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आ गया एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में बी एस्टोपेल, ठीक है। इसमें सिंपली बात बोली गई है कि देखो एडमिशंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एक और बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है कि एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि नहीं, पर देखो सिंपली ये है कि एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आप सज़ा नहीं दे सकते हो, बट क्या है, इट में एक्ट एज एन एस्टोपेल। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। आई नो इसमें मैंने आपको एक कहानी के थ्रू वाली ट्रिक्स नहीं बताई हैं, बिकॉज हर जगह हर तरह की ट्रिक्स नहीं हो सकती हैं। इधर एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हो सिर्फ एक पेज को, तो आपको ये सारे सेक्शंस और उनकी फॉर्मेशन याद हो जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।